नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दल बदल की राजनीति की। हवा में बर्फ सा दलदल है, मन में इच्छाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं का दलदल है और आज की राजनीति में दल बदल का दलदल है। राजनीतिक दल बदल के इस वातावरण में हम आम लोगों की गिनती नेताओं के घरों में रंधाती दाल से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस दल के लिए उन्हें वोट देते हैं, 5 साल में वे दूसरे या तीसरे दल की तरफ हो जाते हैं और कभी तो चौथे में जाकर हमसे फिर वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर उन्हीं को वोट देते हैं, वे फिर दल बदल लेते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश में बड़ा दल बदल होने वाला है। बीजेपी के विधायक और पूर्व विधायक आज कांग्रेस में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ और जयवर्धन सिंह उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। चुनावी माहौल में सियासत तेज हो गई है। इसी के बीच आज 1 दर्जन से ज्यादा नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस का हाथ थामेंगे, तो बदनावर से पूर्व विधायक भैरव सिंह शेखावत कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं पूर्व विधायक स्वर्ग देवेंद्र सिंह रघुवंशी की पुत्री अंशु रघुवंशी कांग्रेस की सदस्यता लेगी। इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय श्रीवास्तव जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि दल बदल की जो राजनीति हो रही है, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ छल किया जा रहा है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये दल बदल जो कानून है जी वो केवल विधायकों के लिए है, बाकी लीडर्स के लिए नहीं है। अभी कोई कानून बना है। जी तो फिलहाल जो है, जो इधर उधर जो भाग रहे हैं, ये चुनाव के टाइम पे ऐसा ही आयाराम गैराम जो लोग हैं ये इधर उधर जाते ही है। जी और ये कोई नई बात नहीं है। जी फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी में जो भागदौड़ मची हुई है, जी ये इससे लग रहा है कि असंतुष्ट तो है भारतीय जनता पार्टी से। और जो आज जो लोग शामिल होने वाले हैं जी उसमें मैं एक एक करके बता देता हूँ। जो शेखावत जी है, भंवर शेखावत है, जी और ये इंदौर के विधायक रहे हैं। जी और इंदौर से विधायक रहने के बाद उनको इंदौर से बदनावर शिफ्ट किया। जी ये बदनावर से विधायक चुने गए। उसके बाद 2 बार ये हार गए। जी हारने के बाद अभी वहाँ जो दत्तीगांव जी है, दत्तीगांव अभी कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे। जी बीजेपी में आके वहाँ अब बीजेपी का कैंडिडेट है, जी तो निश्चित रूप से वहाँ बीजेपी से तो इनको टिकट मिलना नहीं है। जी यही कारण है कि उनको इस बार हो सकता है ये कांग्रेस से कोई डील कर ले, क्योंकि नेता बड़े नेता है। बड़े नेता होने के कारण से इनको अगर टिकट दिया जाता है तो फाइट तो ये दे देंगे, जी क्योंकि बदनावर के जो लोग हैं ये इनको बाहरी लोग बोल के कई बार नारे लगाया कि ये बाहरी उम्मीदवार है, बाहरी कैंडिडेट है। जी तो इसी प्रकार से जो है, जो एक नाम आपने देखा होगा, आपने नाम लिया अभी जी रघुवंशी करके, जी अंशु रघुवंशी। जी जी बिल्कुल। ये अभी युवा नेत्री है जी। और ये भी पहले कांग्रेस में ही थी। जी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ज्वाइन किया तब उनके साथ में ये फिर से बीजेपी में आ गई थी जी और अब फिर से वो कांग्रेस में चली गई। जी तो रघुवंशी वहाँ बाहुल्य एरिया है, जी उस क्षेत्र में जो भी नेतृत्व करते हैं वहाँ जी। निश्चित रूप से रघुवंशियों का बाहुल्य होने के कारण से उनको मदद मिल जाती है। जी इसी प्रकार से जो यहाँ होशंगाबाद के विधानसभा स्पीकर रहे हैं, जी उनके जो भाई है बड़े, वो पूर्व विधायक रहे, वो भी भारतीय जनता जी। पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जी तो इस समय महत्वाकांक्षा जो है बहुत ज्यादा है लोगों में। टिकट एक है तो किसी भी पार्टी से टिकट एक से ज्यादा तो किसी को दिया जा नहीं सकता है। जी और यही कारण है कि लोगों में उम्मीद ज्यादा है, महत्वाकांक्षा ज्यादा है। तो तलाश कर रहे हैं कि अगर यहाँ से यदि टिकट नहीं मिले तो कांग्रेस से टिकट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कुछ नहीं है। जी, तो ये निजी स्वार्थ के लिए ही दल बदल हो रहा है। बिल्कुल, इनको अगर कोई टिकट दे रहे हैं, बीजेपी नहीं दे रही, तो कांग्रेस को देने के लिए हाँ कर देंगे, वहाँ चले जाएंगे। जी, तो ये जो बीजेपी विधायक जो थे अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के जो वहाँ कार्यकर्ता हैं, उस एरिया में, उस इलाके के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर क्या भावनाएं व्यक्त होगी? वो उनकी जो श्रद्धा है इस वक्त पार्टी के प्रति फिर रहेगी या नहीं रहेगी?
देखिए, दोनों ही पार्टी में समान स्थिति है। जब कोई पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में आते हैं और निश्चित रूप से बड़े नेता होते हैं, बड़े नेता होने के कारण से दूसरे पार्टी में वो शामिल करते हैं। जी तो वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जी उनके जो मंशा है, उनके जो इच्छा है, वो तो बनती ही है। जी लेकिन इसमें क्या है, दोनों पार्टी हित देखते हैं कि हमारे पार्टी में आने से सामने वाले पार्टी को नुकसान हो जाएगा और हमें फायदा हो जाएगा। जी लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं देखती है कि हमारा नुकसान क्या होगा, हमारे पार्टी में आने से हमारे कार्यकर्ताओं का क्या होगा, जी जो वर्षों से दरी उठा रहे हैं उनका क्या होगा। जी ये सब चिंता बाद में। पहले तो क्या है, तोड़ो लाओ टिकट दो, बाद में उनको समझाया जाएगा। जी तो ये बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। दोनों ही पार्टी में एक दूसरे के नेताओं को सम्मिलित करके अपने कार्यकर्ताओं का जो है वो मनोबल तोड़ते ही है। जी जी। तो अगर देखा जाए तो जनता अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी है कि वो किस पार्टी के साथ, जो विधायक है जिन्हें वो वोट दे रही है, तो वो पार्टी के प्रति समर्पित ही नहीं है। नहीं, वो तो बात है। बिल्कुल, जनता तो अभी भ्रमित है ही। जनता एक पार्टी विशेष के छवि, उनके जो नेता के छवि, उनके चेहरा देख के वोट देती है। जी लेकिन अगर वही विधायक अगर टूट के किसी और पार्टी में चले जाते हैं जी तो जनता के साथ छलावा तो है। जी लेकिन क्या जा सकता है, क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। इसी को देखते हुए वर्षों पहले भारत सरकार ने एक दल बदल कानून बनाया था। जी लेकिन वो कानून जनप्रतिनिधियों के लिए है, कोई अगर चुने जाते हैं उनके लिए है। जी लेकिन चुनने से पहले यदि दल बदल कर लेते हैं तो वो कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है। जी यही कारण है कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव है, चुनाव से पहले इस प्रकार के भगदड़ मचती है। एक पार्टी से के नेता दूसरे पार्टी में जाके सम्मिलित होते हैं। तो कहीं ना कहीं दल बदल कानून में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है अब। बिल्कुल, कम से कम ये होना चाहिए कि कल आप विचारधारा आपके भारतीय जनता पार्टी की रही होगी, जी। आज एकदम से उनके विपरीत विचारधारा से आप जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हो जी और आज ही जाके आप शामिल हुए और कल आपको टिकट मिल गए। जी अभी देखिए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट जारी हुई थी, जी उस लिस्ट में आप देखिए, पहले बालाघाट से जो है एक आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो इसमें बीजेपी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं था, बिल्कुल उसके बावजूद उसको टिकट दे दिया गया। तो बिल्कुल। ये तो जनता के साथ छलावा है। जी दोनों ही पार्टी इस प्रकार की छलावा कर रही है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दल बदल में के जो कानून बने हैं उन्हें थोड़े मजबूती के साथ लागू करना चाहिए, या फिर थोड़ा और उनमें बदलाव होना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं दल बदल करने वाले जो विधायक हैं उन्हें कुछ समय के लिए चुनाव से दूर रखा जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप पार्टी में शामिल होते हो तो कम से कम 2 साल या 3 साल इस प्रकार का एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि आप पार्टी में काम करो, उसके बाद ही उनको जनप्रतिनिधि के लिए टिकट दिया जाना चाहिए, जी जो इलेक्शन के लिए टिकट दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रोविजन लाया जा सकता है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अंशु रघुवंशी कांग्रेस की सदस्यता लेगी, साथ ही जतारा से जिला पंचायत सदस्य प्रभुदयाल खटीक एवं अनीता खटीक और प्रभुदयाल और उनकी पत्नी अनिल प्रभुदयाल जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस में शामिल होगी। बता दें कि पिछले चुनाव में अनीता प्रभुदयाल समाजवादी पार्टी से लड़ी थी, जिसमें 2018 विधानसभा में उन्हें 21,000 वोट मिले थे। बुंदेलखंड के गुड्डू राजा बुंदेला भी बसपा छोड़ कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। सभी नेता को पीसीसी चीफ कमलनाथ और जयवर्धन सिंह सदस्यता दिलाएंगे। इसी तरह कांग्रेस में शामिल होने वाले तीसरे बड़े नेता चंद्रभूषण सिंह बुंदेला हैं। बुंदेला के पिता सुजान सिंह उत्तर प्रदेश की झांसी विधानसभा लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। चंद्रभूषण से पिछला चुनाव उत्तर प्रदेश की ललितपुर विधानसभा से बसपा के टिकट पर लड़ा था, जिसमें हार गए थे। ललितपुर और खुरई की सीमाएं लगी हुई हैं। कांग्रेस उन्हें खुरई से टिकट देने पर विचार कर सकती है। इस वक्त ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी नमस्कार। विनोद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ दीपिका, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वर्तमान में जो बीजेपी विधायक है जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, अभी वर्तमान में पीसीसी के क्या हाल है? वो विधायक पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं? नहीं देखिए दीपिका जी, मैं आपको बताऊं अभी क्या है, जब से ये एक भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है, उसके बाद जो है जो भारतीय जनता पार्टी में बगावत तो छोड़ तेजी से उभर रहे हैं। अब इसके बाद ये हालत हो गई है कि लगातार बीजेपी के जो कई पुराने जो सीनियर समर्थक नेता कहे जाते थे या विधायक कहे जाते थे, उनने ना पार्टी का दामन छोड़ना बीजेपी से शुरू कर दिया और कांग्रेस में वापसी कर ली है।
आज भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस में से 3 दिग्गज नेता हैं जो आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और ये सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। इसके पहले मैं दीपिका बताऊं कि गुना के जो सिंधिया समर्थक थे, पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह रघुवंशी, उनकी बेटी थी अंशु रघुवंशी, उसने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। उसने बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन इसलिए थाम लिया क्योंकि वो जो बीजेपी की कार्य नीति थी उससे खुश नहीं थी। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, पूर्व विधायक नर्मदापुरम के गिरिजा शंकर शर्मा थे, उनने भी बीजेपी छोड़ के जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया। और कोलार से विधायक थे वीरेंद्र रघुवंशी, उनने भी जो है बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बगावत चल रही है, कांग्रेस में जश्न का माहौल है। इस समय मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पे ढोल धमाके बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। अब कांग्रेस को ये उम्मीद जग गई है कि अब कांग्रेस जो है, जो काफी समय से बनवास काट रही है 15 महीने की सरकार बनाने के बाद, अब ऐसा लगता है कि वापसी आई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कार्यकर्ताओं और नेताओं में जश्न का माहौल है। दीपिका जी, तो कांग्रेस के भी तो कई विधायक जो भाजपा में शामिल हुए हैं, तो इसमें इस विषय पर क्या दुख का माहौल कांग्रेस मनाती है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कांग्रेस का कहना ये कि हमारा दरबार, देखिए कांग्रेस या बीजेपी कोई भी राजनीतिक दल हो, दोनों का कहना है कि सबके लिए दरवाजे खुले, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। तो लेकिन इस समय जो तेजी से जो संख्या बढ़ रही है वो बीजेपी से कांग्रेस में आने की बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस में आज ही मैं आपको बता रहा हूँ 3 नाम ऐसे हैं जो कुछ देर में भी विधानसभा जो है कांग्रेस का दामन थामेंगे। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भंवर सिंह शेखावत, वीरेंद्र रघुवंशी जी और गुड्डू राजा बुंदेला, ये तीनों जो है कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार बीच में टोकना चाहूंगी तिवारी जी, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे वीरेंद्र जी ने जो विधायक हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं भाजपा पर, तो क्या पार्टी में रहते हुए उन्हें पता नहीं चला कि पार्टी भ्रष्टाचारी है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, पार्टी में रहते हुए सबको मालूम है पार्टी में क्या चल रहा है। और इसी को लेकर एक जो अंशु रघुवंशी ने जो उन्हें लेटर लिखा है, वो यही लिखा है कि पार्टी की जो नीतियां हैं उससे हम परेशान हैं। अंदर ही अंदर जो है अपनों को संवारा जा रहा है और जो दूसरी पार्टीज हैं उनको नकारा जा रहा है। आखिर इनने भी मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं ये सब उनको मालूम है कि पार्टी में क्या चल रहा है। लेकिन पार्टी में आवाज उठाने के बाद भी इनको लगा कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तब इनने सोचा कि वापस हमको अपने दल में जाना चाहिए। और उसी की कार्य नीति से परेशान होकर ये लोग बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस के दामन थाम रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि वहाँ सुनवाई नहीं होती। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो विधायक भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए, ये पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर आए हैं? तो क्या इनका कहना था जो हमसे वादे किए गए उस समय लाने के बाद वो वादे पूरे नहीं किए गए? उनके अपने हित की बात हो गई ना। नहीं, लेकिन देखिए ना, आप बताइए, अगर कोई विधायक किसी क्षेत्र से बन रहा है तो उसको जनता की समस्या तो हल करना पड़ेगी ना। लेकिन वो जनता की समस्या भी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। कई बार मान लीजिए कोई विधायक जा रहा है, उसकी समस्या है, ना पुलिस अधिकारी सुन रहे हैं, ना बड़े वरिष्ठ अधिकारी सुन रहे हैं, तो ऐसे में नाराज होकर जो विधायक उनने वापस कांग्रेस का दामन थामा, कि कम से कम वहाँ सुनवाई तो होती थी। आज के देश में हालत ये है कि बीजेपी में जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो किसी नेता या मंत्री को तवज्जो नहीं देते। कोई विधायक जाता है उसकी सुनते नहीं है। ये कई बार देखिए, इसमें वीरेंद्र अपने भूपेंद्र सिंह ठाकुर का भी एक वीडियो वायरल हुआ, तो उसमें ये था कि हमारी कर्मचारी अधिकारी सुनते नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आ रहा है कि बीजेपी में जो है सुनवाई नहीं होती थी और इनको लगा कि जब हमारी सुनवाई ऐसी पार्टी में नहीं होती तो वापस हमें पुनः अपनी पार्टी में जाना चाहिए जहाँ हमारी सुनवाई होती, तो इनने वापसी की उसमें। जी सुनील कानूनगो से मुलाकात के दौरान एक सर्वे रिपोर्ट जो दी गई थी, उस सर्वे रिपोर्ट में 35% विधायकों की स्थिति ठीक नहीं होने की भी जानकारी दी थी, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए विधायक में आपको बताया ना मैंने क्या है, कुछ विधायक जब 15 महीने की सरकार बनी थी, ये सरकार कैसे बनी थी ये सब जानती है जनता जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो विधायक सिंधिया समर्थक बन के बीजेपी में आए थे उनका तो कद छोटा हो गया। अब देखिए ना, जो अभी तक विधायक आए हैं वो सिंधिया समर्थक के 3 से 4 विधायक छोड़ के वापस आ गए अपनी सरकार में। तो जो सिंधिया समर्थक वापस आए हैं उनकी ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट सही नहीं है। रिपोर्ट देखिए, उनका ये कहना था कि भाई ये तो उनके कहने पे वापस ये पार्टी में आ गए ना सिंधिया के साथ, क्योंकि सिंधिया समर्थक थे। लेकिन जब इनको तवज्जो नहीं मिली तो इनने बोला कि हम वापस अपनी पार्टी में जाएंगे। तो कट्टर समर्थक सिंधिया के कहलाते थे। लेकिन जब उनने देखा कि हमको तवज्जो पार्टी नहीं दे रही है, ना टिकट में दे रही है, ना हमारी समस्याओं का हल हो रहा है, तो उनने वापस कांग्रेस का दामन थाम लिया। जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपको बताया गया है कि दल बदल कानून जो है वो जनप्रतिनिधि के लिए लाया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधि दल बदल कानून के तहत किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। कहा जाता है कि वो खुद के हित के लिए नहीं, पब्लिक के लिए या जनता के लिए पार्टी बदलता है, ताकि वो दूसरी पार्टी में रहते हुए जनता की सेवा नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये तो दूसरी बात है।
कुल मिलाकर आज का राजनीतिक माहौल डर और धौंस की पट्टी पर टिका हुआ है। नेताओं ने अपने लफ्जों को तलवारें थमा दी है और हम सोए हुए हैं वर्षों से। अब घनघोर बारिश भी हमें जगाती नहीं है। छत की चादरें बजाकर, क्योंकि छतें अब सीमेंट की है, न उनके कान हैं न नाक है। यह तो साफ है कि सत्ता के मंदिर के गर्भगृहों में अब चांदी के छत्र हैं, सोने के दीपक हैं, हीरो से जड़ी झालरें भी हैं, लेकिन भगवान नहीं है। हमें इस सोने, इस चांदी और इन हीरो के दर्शन से ज्यादा संतुष्टि मिलने लगी है। यह तंद्रा खुलनी चाहिए, यह निद्रा खत्म होनी चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।